बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया यास। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल मेथड की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीटली हल करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन में से। एक्सरसाइज 10.2 से पहले जो हमने एक्सरसाइज 10.1 की थी, वो भी हमारे पास मेथड्स थे, और वो मेथड भी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन थे, जो बाइसेक्शन था, रेगुलर फॉल्सी मेथड या न्यूटन रैप्सन मेथड। ऐसे इक्वेशंस जो नॉन लीनियर हो या जिनको हल करना मुश्किल हो, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बहरहाल इस एक्सरसाइज में हम दो मजीद मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किसे कहते हैं। We use different method to approximate the value of definite integral। जो definite integral होता है a से b f of x dx। f of x से मुराद फंक्शन a b, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। डेफिनेट का मतलब होता है जिसका एग्जैक्ट कोई आंसर आए। तो इज एरिया अंडर द कर्व y इक्वल एफ ऑफ एक्स, यानी कोई भी फंक्शन है उसको कर्व फिगर हम बनाएंगे, और उसके अंडर जो एरिया होगा वो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा। और x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक कर्व है, और हम कहते हैं कि हमारे पास x इक्वल टू ए ये वाला पॉइंट है, और x इक्वल टू बी ये वाला पॉइंट है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा हमारे पास y इक्वल एफ ऑफ एक्स का, वो हम इस मेथड से निकालेंगे। These method or techniques are known as numerical integration। We discuss two methods। इसमें हम दो मेथड डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। एक है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल, और सेकंड मेथड है हमारे पास सिम्पसन रूल या सिम्पसन 1/3 रूल भी कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल जी। इन दिस मेथड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ ए सी बी एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है उसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। वी डिवाइड द इंटरवल, जो इंटरवल हमें दिया होगा ए से बी, ये देखिए ए से बी जो हमें गिवन एलिमेंट, इनटू एन इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट हैज अ विड्थ h इक्वल टू b माइनस a बाई n। तो हर जो हम इंटरवल बनाएंगे उसकी जो विड्थ बनेगी h इक्वल टू b माइनस a बाई n। तो आप यहाँ भी याद रखें कि ट्रेपेजॉइडल रूल हो या सिम्पसन रूल हो, ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस को हल करने के लिए होता है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है हमारे पास। क्या होती है हमारे पास? अप्रोक्सीमेट। तो सिम्पसन रूल ट्रेपेजॉइडल रूल में ये सीखा कि हमारे पास एक फंक्शन होगा, उसकी जो लिमिट होगी ए से बी, वो इंटरवल बन जाएगा। उसको हम एन इक्वल पार्ट्स या जितने भी हमें कहे होंगे उस पर डिवाइड करेंगे, और विड्थ h इक्वल टू b माइनस a बाई n। अगर अब मैं कहता हूँ इसका फार्मूला क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्या फार्मूला होगा हमारे पास? क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट किया है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। एक तो यहाँ पे आ जाएगा h/2, क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया जी h/2। फिर हमने कहा है n टर्म्स तक हमने इसको ओपन करना है। पहले हम जनरल फार्मूला लिखेंगे। अब आपने याद रखना है कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, इसमें जो पहला फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स नॉट, इस वैल्यू को छोड़ना होता है, और लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स एन, ये इसी तरह लिखेंगे, यानी पहली वैल्यू भी इसी तरह और लास्ट वाली वैल्यू भी इसी तरह। और इसके दरमियान जितनी भी वैल्यूज होंगी, इसके दरमियान जितनी भी, एक्स नॉट के बाद एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, अप टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन तक, इनके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। यानी पहली और लास्ट वैल्यू आपने इसी तरह छोड़नी है, और दरमियान में जितनी वैल्यूज आएंगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। ये हमारे पास जनरल है। अगर मैं इसको पर्टिकुलर कर दूं, ए से बी एफ एफ एक्स डी एक्स, एन की वैल्यू 7 कर दूं ताकि आपको लिए आसानी हो, h/2। अब n इक्वल 7 का मतलब 7 तक टर्म्स है, और स्टार्टेड x इक्वल n इक्वल 0 से होगा। तो पहली वैल्यू एफ ऑफ एक्स 0, ये इसी तरह। लास्ट वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स 7। पहली और लास्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, n इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, n इक्वल 7 पे एंड होगा। पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह। और जो दरमियान वाली वैल्यू है एफ एफ एक्स 1, 2, 3, 4, 5, और इसको आप 6 कर देते हैं, यहां ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट वाली को हम नीचे ले जाते हैं। तो पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह, दरमियान वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये था हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला। अब सिम्पसन रूल या सिम्पसन 1/3 रूल, ये एक ही मतलब है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं जी। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/3, वहां h/2 था, या h/3, क्योंकि
1/3 रूल कहते हैं, इसलिए h/3 लिखा जाएगा। पहली वैल्यू इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट जो पहली वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आपने देखना है जो ऑड वैल्यूज हैं, जो ऑड से मुराद एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x5 अप टू लास्ट एफ ऑफ xn-1 कह लें। जो ऑड वैल्यू हैं उनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इनके दरमियान में इवन नंबर्स होंगे, इवन से मुराद एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x6 अप टू एफ ऑफ xn-1, इसको 2 से, ऑड वालों को 4 से, इवन वालों को 2 से, और पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह लिखी जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल। अगर हम इसको n इक्वल टू 7 के लिए सेट कर दें और क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट n इक्वल टू 0 हमारे पास, तो इसके लिहाज से क्या फार्मूला बनेगा, a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/3। अब मैंने क्या कहा था, पहली वैल्यू इसी तरह। अब 0 के बाद जो इवन नंबर ऑड नंबर है, ऑड क्या है, एफ ऑफ x1 3 5 7 नहीं लिखना क्योंकि 7 हमारे पास लास्ट वाला है, तो ये इसी तरह लिख देंगे, +2 इवन 1 3 5 हो गया, इवन कौन से, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x6, ये आ गए इसको 2 से मल्टीप्लाई, और लास्ट वैल्यू एफ ऑफ x7 इसी तरह आ गई। अब इसमें 7 को ऑड वाले में नहीं लिखना क्योंकि पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह लिखी जाती है, इवन वाले ऑड वालों को 4 से और इवन वालों को, जो इवन वाला फंक्शन होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ये दो फॉर्मूले आपने याद करने हैं, जस्ट डाटा में दिया होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जी, एक्सरसाइज 10.2 का, द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन फंक्शन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है टेबल में, x इक्वल टू 0, 0.5, 1, 1.5 से लेकर 4 तक। एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है। By using trapezoidal and Simpson's 1/3 rule to compare the integral 0 to 4 f of x dx, यानी कहने का मकसद कि ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल को यूज करके इंटीग्रल 0 से 4 f of x dx को इवेलुएट करें या हल करें। यानी इंटीग्रल 0 से 4 f of x dx को ट्रेपेजॉइडल रूल से भी हल करना है और इसी को हमने सिम्पसन रूल से भी हल करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमने हल करना है। तो इस सवाल में हमें ये टेबल गिवन था, ये हमारे पास x की वैल्यू है ये सारी, और ये f ऑफ x की, तो ये हमारे पास, और इंटीग्रल हमने इवेलुएट करना है ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए 0 से 4 f ऑफ x dx, ये हमने इवेलुएट करना है। तो अब दोबारा यहाँ आ जाए, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो ये फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 0 पे, यानी f ऑफ x नॉट जहाँ से स्टार्ट होता है, ये वाली जो वैल्यू होगी ये f ऑफ x1, ये वाली वैल्यू f ऑफ x2 फंक्शन की 2.718 1.649, ये 1, ये f ऑफ x3, ये f ऑफ x4, ये f ऑफ x5, ये f ऑफ x6, f ऑफ x7 और ये f ऑफ x8, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, यानी f ऑफ x8 की वैल्यू 45.60, ये फंक्शन हो गए। अब यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू चाहिए, एक तो हमें n की तादाद चाहिए, अब n गिन लें कितनी तादाद बनती है जी, n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करें जी 0, बल्कि ये स्टार्ट हुआ है 0 से लेकर 8 तक है, लेकिन देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास n की तादाद हो गई है 8। h कितना होगा जी, n h आपने पहले लिख लेना है, तो आप थोड़ा सा नोट करें 0 0.5 0.5 से 1 1 से 1.5, तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ साइज आ रहा है वो है 0.5, या विड्थ ऑफ साइज वो 0.5 आ रहा है, और फंक्शंस हमारे पास ये हो गई। अब जस्ट फार्मूला यूज करना है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। अब यहाँ आपने सबसे टेक्निकल बात देखनी है कि आपके पास जो फंक्शन है वो है 0 से 4 f ऑफ x dx, इसको अप्रोक्सीमेट करना है h/2। अब कितनी तादाद है, n इक्वल टू 8 तक, यानी 0 से स्टार्ट होगा और 8 फंक्शन तक, तो पहली वैल्यू आपने इसी तरह छोड़नी थी f ऑफ x नॉट ट्रेपेजॉइडल में, और आगे जितनी वैल्यू थी उन सबको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना था, यानी f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 प्लस f ऑफ x4, f ऑफ x5, f ऑफ x6, f ऑफ x7
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और लास्ट वाली वैल्यू अकेली, यानी पहली और लास्ट, यानी n इक्वल टू 8 है, 0 से स्टार्ट करना है, f ऑफ x नॉट और f ऑफ x 8 ये ऐसे ही छोड़ना था और इसके दरमियान जितनी वैल्यूज थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब h साइज ऑफ इंटरवल हमने पहले लिख लिया था 0.5 डिवाइडेड बाई 2, f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, फिर 2 f ऑफ x1, f ऑफ x1 की वैल्यू 1.649, 1.649, f ऑफ x2, f ऑफ x2 की वैल्यू 2.718 क्योंकि ये फंक्शन के सामने 2.718, f ऑफ x3, f ऑफ x3 की वैल्यू 4.482, 4.482, फिर 4 की वैल्यू 7.389। इस तरह आप ऊपर से वैल्यूज लिख लेंगे। अगली वैल्यू 12.18 प्लस 20.09 प्लस 22.12 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि पहली और लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 45.60, इसको इसी तरह लिखना है, बाकी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमने ट्रेपेजॉइडल में पढ़ा था। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 ये 0.25 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 1 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 1.649 से लेकर 22.12 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70.628, 70.628 प्लस 45.60 इसी तरह। अब अगले स्टेप में आप क्या करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 और 45.60 को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 187.856, ये आंसर आ जाएगा। इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करें, जी आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से, इसको जब आप ऐड अप करेंगे तो 187.8560 आ जाएगा। अब इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, तो एस डी का बटन दबाएं, 46.964 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 46.964। अब हमने इसको इसी सवाल को सिम्पसन रूल से करना है, तो सेम प्रोसीजर, n की तादाद हमारे पास 8 है, h हमारे पास 0.5 है, सिम्पसन रूल इंटीग्रल 0 से 4 f ऑफ x dx पे अप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेटली h बाई 3 आएगा। अब इसमें क्या मैंने बताया हुआ था, पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह, पहली तो हमारे पास f ऑफ x नॉट है, फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑड नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 लिखेंगे, ऑड नंबर f ऑफ x1 यानी ये 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 ये ऑड है, फिर 4 नहीं आएगा, f ऑफ x5 आएगा, ये ऑड है, उसके बाद f ऑफ x7 आएगा, ये ऑड है। 4 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 को इवन नंबर से। अब देखें ना, पहली और लास्ट वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, इसके दरमियान जितने वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 3 5 7 को 4 से जो ऑड नंबर है और 2 को इवन से, 1 के बाद 2 मिस हो गया था, 4 6 यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ f ऑफ x 8 नहीं लिखना क्योंकि वो लास्ट वैल्यू बन गई, जब लास्ट बन गई है वो 2 से हट के लिखेंगे यूं, f ऑफ x 8 यूं लिखा जाएगा, यानी ये पहली और लास्ट वैल्यू सेपरेट, ऑड वाले जो फंक्शन पे वैल्यूज बन रही थी उसको 4 से और जो इवन वाले बन रहे थे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब h की वैल्यू हमारे पास 0.5 है डिवाइडेड बाई 3, f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट की वैल्यू उसी तरह फंक्शन में से उठा के देख के लिख लें, 1 है, और प्लस 4 f ऑफ x1 की वैल्यू, f ऑफ x1 की वैल्यू 1.649 प्लस f ऑफ x3 की वैल्यू 4.482 प्लस f ऑफ x5, ये वैल्यू यहीं से मैं दे के लिख रहा हूँ, x1 x3 x5। अब x5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12.18, 7 की 22.12, यानी आपने यहीं से सवाल में से फंक्शन की वैल्यू उठा के लिखनी है। तो f ऑफ x5 की जो वैल्यू है हमारे पास 12.18 अभी हमने पढ़ी, f ऑफ x7 की जो वैल्यू है 22.12, इस पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 लिखेंगे। अब इसको इवन नंबर से, इवन f ऑफ x2, f ऑफ x2 की वैल्यू आप फंक्शन में से देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.718 प्लस f ऑफ x4, f ऑफ x4 की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास 7.389 आ जाएगा, 7.389, और प्लस f ऑफ x6, f ऑफ x6 की वैल्यू है 20.09, ये टेबल में से तसल्ली से उठा के लिख लें, और लास्ट में f ऑफ x8 बच गया था जिसकी वैल्यू 45.60, ये आ गया। तो अब हमारे पास
जो आंसर आ रहा है जी 0.5 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 4, इन सारे वैल्यू को ऐड कर दे, 1.649 प्लस 4.482 प्लस 12.18 प्लस 22.12, तो इसको ऐड करने से आंसर आ जाएगा 40 पॉइंट, हमारे पास 40.431, 40.431 प्लस 2, इन सारी वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30.197, 30.197 और प्लस लास्ट में वैल्यू 45.60। अब यहाँ याद रखना कि 0.5 को 3 से डिवाइड नहीं करना, अगर आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा मजीद एरर बन जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। जो ट्रेपेजॉइडल रूल में मैंने 0.5 डिवाइडेड बाई 2 किया था वो एग्जैक्टली डिविजिबल था, अगर वहां भी अगर आपको जहन में मसला बन रहा है कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली है कौन सी नहीं, तो आप इसको छोड़ के एट द एंड मल्टीप्लाई करें ताकि एग्जैक्टली सेम आंसर आए। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 268.718। अब यहाँ आके आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 268.718 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.7863। तो 44.7863 ये आ गया इंटीग्रल 0 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स करना है, कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स करके, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आया ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन का, और जो ट्रेपेजॉइडल का हमारे पास आंसर आया था वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक था। क्वेश्चन नंबर 2 जी, कहते हैं इलुएट -1 से 7, इंटीग्रल -1 से 7 है जिसमें लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 7 है, एफ ऑफ एक्स यूजिंग ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। इसको ट्रेपेजॉइडल से भी हल करना है और सिम्पसन से भी, और हमें टेबल दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू ये गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये तो एग्जैक्टली ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमने इस सवाल को हल करना है। ये हमारे पास डाटा गिवन है एक्स और ये एफ ऑफ एक्स। अब इसमें सबसे पहले तो आप कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स कर दें, ये पिछले सवाल के लिए भी यही था कि 4 डिजिट तक कैलकुलेटर फिक्स करें, और इसमें हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये एक्स नॉट, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, x6, x7, x8, और ये जो फंक्शन के लिहाज से होती है एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x5, एफ ऑफ x6, एफ ऑफ x7 और लास्ट एफ ऑफ x8 है, ये भी याद रखें। यानी ये फंक्शन की वैल्यू है और ये हमारे पास जो टाइम्स विड्थ कह लें या स्टेप जो है उसकी वैल्यू है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए सबसे पहले आपको पता हो जी एन की तादाद कितनी है जी, काउंट कर लें जी 0 से लेकर 8 तक, 8 तादाद है हमारे पास, एन इक्वल टू 8 आ गया। उसके बाद हमारे पास एच साइज कितना है जी, विड्थ ऑफ साइज ऑफ विड्थ कितना है हमारे पास इंटरवल का, -1 से 0 1 या 0 से 1 1 से 2 1 1 का गैप आ रहा है, तो एच इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाए। अब आपने सिर्फ इस पे फार्मूला लगाना है ट्रेपेजॉइडल का, तो आप लिखेंगे यूजिंग ट्रेपेजॉइडल फार्मूला। अब यहाँ आप नोट कर लें कि आपने इंटीग्रल निकालना है 0 से 7 सॉरी -1 से 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेटली। अब क्या फार्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल में, h/2, पहली वैल्यू इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट, तो पहली वैल्यू इसी तरह और लास्ट वाली वैल्यू भी इस तरह, और जो दरमियान में वैल्यूज होंगे एफ ऑफ एक्स 1 से लेकर एफ ऑफ एक्स 7 तक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू हमारे पास दरमियान में वैल्यू एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x5, एफ ऑफ x6, एफ ऑफ x7, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और लास्ट वाली वैल्यू 11, तो ये यूं लिखेंगे। फिर h की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 1 डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0.9848, 0.9848 प्लस 2, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 की वैल्यू 1 है, प्लस एफ ऑफ x2 की वैल्यू 0.9848
0.9848 लिख देंगे। आगे लिखते जाएं एफ एफ एक्स टू की, एफ एफ एक्स थ्री की, बल्कि एफ एफ एक्स थ्री की वैल्यू है 0.9397। ऊपर से देख के लिखते जाएं 0.8660, 0.7660, 0.6428, 0.500 ब्रैकेट बंद, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो अलग करके लिख, अप्रोक्सीमेटली 1/2, 0.9848 प्लस 2, 1 से लेकर 0.500 तक, इन सब को आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट आ जाएगा 6993 और प्लस 0.3420 अलग अलग। अब ये वाली वैल्यू 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, और हमारे पास 1/2 डिवाइड होकर 0.5, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.7254। तो ये अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 6.3627। तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास ट्रेपेजॉइडल का आंसर आ जाएगा। सिम्पसन 1/3 रूल, -1 से 7 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका क्या था फॉर्मूला जी, h/3, पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह, यानी एक्स नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये वाली वैल्यू इसी तरह, प्लस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना था आड वाली वैल्यू से, यानी एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फाइव और प्लस एफ ऑफ एक्स सेवन, यानी मैक्सिमम जहां तक जा रही यहां तक, प्लस 2 E1 से मल्टीप्लाई करना था, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स सिक्स, यहाँ पे क्लोज। अब क्योंकि लास्ट एफ ऑफ एक्स 8 बचती है, उसको इसी तरह लिख देंगे, यानी पहली और लास्ट वैल्यू, जीरो से स्टार्ट हो रहा था, आठ नंबर तक जा रहा था, पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह लिखेंगे। जो आड फंक्शंस होंगे हमारे पास 1 3 5 7, इसको 4 से, जो जीरो रेट के दरमियान आ रहे हो, और जो इवन आ रहे हैं जीरो एट के दरमियान 2 4 6 आ रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 आता है लेकिन वो लास्ट है, तो लास्ट वाली वैल्यू को हमने इसी तरह ऊपर करना। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जी, h/3, h की वैल्यू 1 थी, 1/3, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या था हमारे पास, 0.9848 प्लस 4, एफ ऑफ एक्स वन जो टेबल बना हुआ है उससे वैल्यू उठा के लिखते जाएं, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 1 है, एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू 0.9397, एफ ऑफ एक्स फाइव की वैल्यू 0.7660 और एफ ऑफ एक्स सेवन की वैल्यू थी 0.500। ये मैं कहाँ से दे के लिख रहा हूँ, जो टेबल दिया हुआ है मुझे, इस टेबल से एक्स नॉट 1 2 3, ये मैंने मेंशन भी किया था, एफ ऑफ एक्स सेवन पे 0.500। अब उसके बाद टू एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू 0.9848 है, एफ ऑफ एक्स फोर की वैल्यू 0.8660 है, तो एफ ऑफ एक्स सिक्स की वैल्यू है 0.6428, ये आ गया, प्लस 0.3420 लास्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स एट। बहरहाल ये 1/3 ये आ जाएगा हमारे पास। तो जब आप ऐड करेंगे इन सारी वैल्यूज को, 4 इंटू 3.2057 आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू 2.4936, बाकी वैल्यू इसी तरह 1/3, इन सब को ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 19.1368। अब इनको डिवाइड कर लें तो हमारे पास 6.37893, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 3 नहीं आएगा, 6.3789 अप टू 4, क्योंकि हमने कैलकुलेटर 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स किया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है 6.3789। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इंपॉर्टेंट सवाल है, लिखा हुआ है कम्यूट इंटीग्रल 0 से 1 dx by 2 plus x square by trapezoidal and Simpson 1/3 rule with n equal to 8। n की वैल्यू 8 हमें दी हुई है, यानी जो हमारे पास जो स्टेप्स के लिए हमारे पास वैल्यू है वो, यानी हमने 8 तक जाना है, यानी n की वैल्यू 8 होगी, एंड इवैल्यूएट द फंक्शन एनालिटिकली एंड कमेंट्स ऑन द आउटकम्स इन ईच केस, और कमेंट भी करें, यानी इस सवाल को हमने एनालिटिकली भी हल करना है, जैसे हम इंटीग्रेशन यूनिट नंबर 3 में हल करते रहे, उसका आंसर और ट्रेपेजॉइडल रूल से आंसर और सिम्पसन रूल से जो आंसर है उसको कंपैरिजन करें। मुख्तसर इस सवाल की खासियत यह है कि एक तो हमें फंक्शन दिया हुआ है लेकिन उस पर वैल्यू आउटपुट नहीं दी हुई, जिस तरह के क्वेश्चन 1 2 में हमें दिए हुए थे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे,
एक तो आपने फंक्शन में वैल्यूज भी निकालनी है, दूसरा इसको ट्रेपेजॉइडल से भी हल करना है, उसका आंसर देखना है, सिम्पसन से हल करना है, उसका आंसर देखना है, और इस सवाल को डायरेक्टली हल करना है इंटीग्रेशन से और उसका आंसर देखना है। फिर इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि हमारे पास कौन सा मेथड जो एनालिटिकल मेथड के करीब आंसर दे रहा है या किसका हमारे पास एरर कम आ रहा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने एक्स लिख दिया, एफ एफ एक्स लिख दिया। अब पिछले जो सवाल थे ये टेबल हमें फिल मिला होता था, लेकिन इस दफा तो टेबल फिल नहीं है, ये खुद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 dx बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले तो हमें पता हो विड्थ ऑफ इंटरवल क्या आ रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 0 है, एंड पॉइंट 1 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट होगी और 1 पे एंड होगी। ये आप यूं लिख लें, 0 से स्टार्ट 1 पे एंड। अब हमारे पास जो विड्थ ऑफ इंटरवल था वो क्या फॉर्मूला था, b माइनस ए बाई एन। बी क्या था हमारे पास, यानी लोअर लिमिट को हमने ए का नाम दिया था, जो अपर लिमिट थी वो हमारे पास बी थी। तो 1 माइनस 0 और एन की तादाद क्वेश्चन में गिवन है, एन इक्वल टू 8 गिवन है। तो 1/8 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.125। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास जो स्टेप आ रहा है इंटरवल का वो है 0.125 है। यानी दोबारा देखें, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा जो इंटरवल में मेंशन है, कहाँ एंड होगा, 1 पे एंड होगा। स्टेप कितने दी, 0.125। अब आपने यहाँ 0.125 का गैप देते जाना है, 0.125 प्लस 0.125, यहाँ कैलकुलेटर लें, प्लस 0.125 तो कितना आ जाएगा 0.25 जी। 0.25 में फिर 0.125, यानी जो स्टेप आया है आपके पास हर इंटरवल के लिए उसको ऐड करते जाएं। तो जब हम 0.25 के लिए करेंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी 0.375। उससे अगली वैल्यू 0.125 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। फिर जब हम ऐड करेंगे 0.625 आ जाएगा। फिर जब हम इसमें फिर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा। फिर इसमें जब हम ऐड करेंगे तो 0.875 आ जाएगा और 1 लास्ट में, यानी 0 और 1 के दरमियान ही वैल्यू बनेगी। मैंने कहा शायद ये लास्ट है, लेकिन लास्ट ये बन रहा है। तो कैसे किया, स्टार्ट 0 एंड 1, या आप 1 ना लिखें क्योंकि हमें अंदाजा नहीं था कि कहाँ पे खत्म होगा। जो हमारे पास स्टेप आएगा ना, स्टेप ऑफ इंटरवल, जो h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन से, जिसमें a लोअर लिमिट है, b हमारे पास अपर लिमिट है, फार्मूले में पुट करें, n की तादाद 8 गिवन है हमें, तो ये h जो आया है इसमें 0.125 ऐड करते जाएं। तो ये में जब 0.125 इन सब में ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास यूं बन जाएगी। अब आपने फंक्शन में ये वैल्यू भी पुट करनी है क्योंकि इस दफा टेबल हमें गिवन नहीं है। अब फंक्शन क्या मेरे पास, फंक्शन मेरे पास है y इक्वल टू एफ एफ एक्स, वो है 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखें ना, dx बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली ये मेरे पास 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है। अब आपने करना क्या है कि आपने इस फंक्शन में जो 1/1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, बेसिकली ये यूं लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx को साइड पे कर दो, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। दोबारा मैं लिख देता हूँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने बारी बारी फंक्शन में एक दफा 0, फिर 0.125, फिर 0.25, 0.375 अप टू 1 तक वैल्यू पुट करनी है और जो आंसर आएंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ 0 पुट करता हूँ, 1/2 प्लस 0 का स्क्वायर, 1/2 विच इज 0.5। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 पे आंसर क्या आ गया 0.5, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.5। फिर आप क्या करेंगे 0.125 इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारे पास 0.125 पुट करें तो 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर 0.125 का स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाएं, वैल्यू लिखें, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखें 1/2 प्लस 0.125 का स्क्वायर, पॉइंट से पहले 0 लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर लगाएं 0.4961 आ जाए। 0.4961 ये किसकी वैल्यू पे आए 0.125 है, तो यहाँ लिख देंगे 0.4961, ये आंसर आ गया। यानी इस सवाल में आपने खासियत ये थी कि आपने इंटरवल भी खुद लेट किया और कैसे लेट किया वो मैंने बता दिया, फिर इन इंटरवल को फंक्शन में पुट करके भी आपने आंसर निकालना है। फिर इसी तरह आप अगली बारी 0.25 की है, 0.25 पुट करेंगे,
ये मैंने आपको स्टाइल बता दिया कैलकुलेटर से भी। तो 0.25 है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4848। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह एफ ऑफ अगली वैल्यू 0.5 है। एफ ऑफ 0.5 पे जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं वो 0.444। इसी तरह एफ ऑफ 0.625 पे 0.14183 आएगा। इसी तरह एफ ऑफ जो हमारे पास 0.75 है, फंक्शन के अंदर आप पुट करेंगे तो 0.3902 आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स सेवन पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स सेवन से मुराद हमारे पास 0.7875, 0.875। इस पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3616। और लास्ट एफ ऑफ एक्स एट जो है हमारे पास 1 पुट करने से 0.333 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मकसद, जिस तरह मैंने ये पहले 2-3 वैल्यूज की है ना, फंक्शन में बाकायदा वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर में दिखा के, तो इस तरह आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो हर वैल्यू के सामने अपनी वैल्यू लिख दें। तो 0.25 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा था जी, 0.4848, ये आ गया। 0.375 पे 0.4672, ये आ रहा है। इसी तरह 0.5 पे 0.444 आ गया। इसी तरह अगली वैल्यू पे 0.4183, 0.75 पे 0.3902, ये आ गया। और 0.875 पे हमारे पास आंसर आ गया जी 0.3616 और लास्ट पे 0.333। कहने का मकसद, इस सवाल में हमें टेबल नहीं दिया हुआ था, हमने खुद एक्स की वैल्यू भी निकाली और एक्स की जो वैल्यूज आई थी वो फंक्शन में पुट करके उसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब ये पिछला सवाल बन गया जिसमें हमारे पास ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, एक्स सेवन और एक्स एट है। और ये जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स फाइव, एफ ऑफ एक्स सिक्स, एफ ऑफ एक्स सेवन और एफ ऑफ एक्स एट है। यानी एफ ऑफ एक्स नॉट 0.5, एफ एक्स वन 0.496, यानी ये सामने आप टैली करते जाएं। अब आप सिंपल ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल लगा लें। अब हम लगाने लगे जी ट्रेपेजॉइडल रूल, किस पे, 0 से 1 डी एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन था। अप्रोक्सीमेटली ट्रेपेजॉइडल में आता है h बाई 2। उसके बाद पहली और लास्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट छोड़ दें, पहली वैल्यू छोड़ें, फिर उसके दरमियान जितने नंबर्स हों उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है 0 से लेकर 8 तक थे हमारे पास, तो एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, एफ ऑफ एक्स फोर, एफ ऑफ एक्स फाइव, एफ ऑफ एक्स सिक्स, एफ ऑफ एक्स सेवन। और जब लास्ट वाला बच गया यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसको हम अकेला लिख देंगे। ठीक हो गया, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल में हमने पढ़ा था पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू इसी तरह छोड़नी है, दरमियान में जितने फंक्शन आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 0 पे और एंड हो रही है 8 पे। तो एज हमारे पास साइज ऑफ इंटरवल था जो 0.125 डिवाइडेड बाई 2। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अभी निकाली है 0.52। एफ ऑफ एक्स वन जो टेबल निकाला है वहां से वैल्यू लिखते जाएं 0.4961। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4848। एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू आ गई 0.4672 प्लस यहाँ पहुंचे एफ ऑफ एक्स फोर। एफ ऑफ एक्स फोर पे जो हमारे पास वैल्यू थी 0.444 थी, प्लस एफ ऑफ एक्स फाइव 0.4183, 6 पे 0.3902 और 0.3616, ब्रैकेट क्लोज कर दें, क्योंकि पहली और लास्ट वैल्यू इसी तरह लिखते हैं, दरमियान वाली वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई। तो लास्ट क्या वैल्यू है 0.333, ये आ गया। फिर हम क्या करेंगे 0.125 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 जो हमारे पास 2 है, इसी तरह 0.4961 से लेकर 0.3616 तक जो ब्रैकेट लगी है, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0626 प्लस 0.333, ये आ गया। फिर 0.125 डिवाइडेड बाई 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस और इस वाली वैल्यू के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.9585। 0.125 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें तो 0.4394 हमारे पास
अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल से। ये आगे अब हम करने लगे सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल के लिए 0 से 1 dx 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dx हो चुका था। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास h/3, पहली वैल्यू क्या थी f ऑफ x नॉट, ये यहां से पता लगता है f ऑफ x नॉट पहली वैल्यू है लास्ट f ऑफ x8, यानी पहली और लास्ट वैल्यू किसी तरह छोड़ना है, ऑड वालों को 4 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मुराद 1 3 5 7 और इवन 2 4 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो प्लस जो ऑड वाले उनको 4 से करें जी, f ऑफ x1 f ऑफ x3 f ऑफ x5 प्लस f ऑफ x7 भी कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 इवन वाले f ऑफ x2 फंक्शन पे है, f ऑफ x4 इवन से मुराद यानी 2 4 6 8 नहीं रखेंगे क्योंकि 8 लास्ट वाली वैल्यू है, उसको हमने इसी तरह लिखना होता है। पहली x0 x8 इसी तरह 1 3 5 7 जो ऑड है इनको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 4 6 जो इवन है उसको 2 से। रेंज हमें गिवन होती है 0 से लेकर 8, यानी n इक्वल टू 8 के लिए था और स्टार्ट n इक्वल टू 0 से होता है। h की वैल्यू हमारे पास 0.125 है डिवाइडेड बाई 3। f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट की वैल्यू वहां से देख के लिख लें जी, टेबल से 0.5 प्लस 4, f ऑफ x1 0.4961, f ऑफ x3 की वैल्यू 0.4672, f ऑफ x5 की वैल्यू, f ऑफ x5 की वैल्यू हमारे पास टेबल से उठा के लिखें जी 0.4183 और f ऑफ x7 की वैल्यू है हमारे पास 0.3616 तो ये आप चेक कर सकते हैं, f ऑफ x7 की वैल्यू 0.3616, ये यहाँ से आप टेबल से ये वैल्यू उठा के वहां लिख देंगे। प्लस 2, अब आपने इवन वाले जो तादाद थी f ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 0.4848, f ऑफ x6 पे 0.444, 0. f ऑफ x8 पे 0.3902 और f ऑफ x8 0.3333 या अप्रोक्सीमेटली 0.125 डिवाइडेड बाई 3, 0.5 प्लस 4, 0.4961 से 0.3616 तक ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.7432 प्लस 2, 0.4848 से लेकर 0.3902, इन तीन टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3194 और प्लस 0.333 अपनी जगह पे मौजूद है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे, 0.33 और 0.5 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10.4449 आ जाएगा। अब इसको 0.125 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें तो आप चेक कर सकते हैं 0.4352 आंसर आ जाएगा, 0.4352। तो इसका मतलब इंटीग्रल 0 से 1 dx ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4352, ये आ गया जी सिम्पसन रूल से। अब हम इस इंटीग्रल को एनालिटिकली सॉल्व करते हैं, 0 से 1 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेसिकली यहाँ हमारे पास एक फार्मूला लगता है, 2 को हम अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस एक्स स्क्वायर dx। कौन सा फार्मूला जी, ये हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन में, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इंटीग्रल क्या कहते हैं स्क्वायर रूट के बगैर, तो ये होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 2 है और x तो उसी तरह लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई ए, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो c लगाने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट 0 है यहाँ आ जाएगी, अपर लिमिट 1 है यहाँ आ जाएगी। 1 ओवर अंडर रूट 2 को बाहर ले जाएं तो tan इनवर्स x बाई अंडर रूट 2 0 से 1। अब एक दफ़ा अपर लिमिट, जिस तरह मैं 3.7 में आई थिंक किया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक दफ़ा अपर लिमिट माइनस 10 की जगह लोअर लिमिट 0 बाई अंडर रूट 2, जो डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हल करते हैं। तो 1 ओवर अंडर रूट 2 tan इनवर्स 1 बाई 2, tan इनवर्स 1 बाई 2 tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 के लिए आपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है। किस तरह करेंगे, शिफ्ट मॉड दबा के हमारे पास ये वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे,
रेडियन 4 नंबर पे, 4 पे क्लिक कर दें, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब शिफ्ट टेन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, 0.6155 आ जाएगा। तो 0.6155, क्योंकि इसके लिहाज से जो हमारे पास आंसर बन रहा है ये हमने रेडियन मोड में करना है, 10/0 आ जाएगा। अब 0.6155 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, तो इंटीग्रल 0 से 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 0.6155, नीचे वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2, तो 0.4352। तो यहाँ याद रखना है आपने 0.4352 एग्जैक्ट आंसर आ गया। कैलकुलेटर किस में होना चाहिए? रेडियन में। अगर रेडियन में नहीं होगा तो डिग्री में आंसर डिफरेंट आएगा। तो क्योंकि हमारे पास जो एंगल का यूनिट होता है वो रेडियन है, हमेशा हम रेडियन में इसको प्रेफर करते हैं। आप चेक कर सकते हैं इसके आंसर ऑलमोस्ट उसके साथ मैच भी करेंगे। तो अब हमने ट्रेपेजॉइडल से भी कर लिया, सिम्पसन से भी कर लिया और एनालिटिकली भी कर लिया। अब हम कंपैरिजन करते हैं। अब मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया, ट्रेपेजॉइडल रूल पे आंसर आया था 0.4349, सिम्पसन रूल पे 0.4352, एनालिटिकली जो आंसर एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 0.4352 है। अब सवाल एट द एंड ये थे कमेंट्स ऑन आउटकम्स। तो पहले हम ट्रेपेजॉइडल का देख लेते हैं। अब आपने मेथड को चेक करना हो इसकी एक्यूरेसी, तो हम इसका एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरर। एरर हमारे पास क्या होता है? जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ये फार्मूला होता है हमारे पास एरर का, ये लिख लें। अब जो एग्जैक्ट वैल्यू वो कौन सी है? जो हमने इंटीग्रल से हल किया, विच इज 0.4352, ये है, माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये मेथड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल केस में अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या? 0.4352। 0.43, ट्रेपेजॉइडल में 0.4349 है, 0.4349। तो इसमें हमारे पास जो एरर बन रहा है विच इज 0.003, और मॉड हटा देंगे तो इस केस में एरर इतना आ रहा है। अब हम सिम्पसन के लिहाज से लिखते हैं। सिम्पसन के लिए भी एरर का फॉर्मूला तो सेम है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड कौन सी? जो हमने सिम्पसन रूल से वैल्यू निकाली। तो एग्जैक्ट वैल्यू है 0.4352, ये चेक करें जो एनालिटिकल आई है हमारे पास। और सिम्पसन से भी क्या आंसर आया था? 0.4352, 0.4352। ये तो माइनस करेंगे तो हमारे पास एरर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा जो सिम्पसन रूल है हमारे पास इस लिहाज से ज्यादा एक्यूरेट है। सो सिम्पसन रूल इज मोर एक्यूरेट। क्यों? इस सवाल के लिए कि मोर एक्यूरेट देन ट्रेपेजॉइडल रूल, ये आप लिख दें। और लास्ट एक और चीज, इसके हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस तक था, ये भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर है पॉइंट के बाद। तो इसका मतलब जो एरर हमारे पास आया ये भी 4 डेसिमल प्लेसेस तक है, और यहाँ तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक एरर हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल जीरो, ये भी लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहते हैं इवेलुएट इंटीग्रल 0 से 1 dx by 1 plus x using trapezoidal and Simpson 1/3 rule for n equal to 8, n की वैल्यू 8 है, कंपेयर योर आउटकम विद एग्जैक्ट वैल्यू। अब इसमें भी हमने इन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3 वाला काम करना है कि हमने इसको ट्रेपेजॉइडल से भी हल करना है, सिम्पसन से भी हल करना है और एनालिटिकली हल करना है, और उसके बाद आउटकम फॉर एग्जैक्ट वैल्यू भी बतानी। दूसरा बात नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह इस पे टेबल नहीं दिया हुआ, यहाँ हमने विड्थ ऑफ इंटरवल भी खुद सेलेक्ट करना है यानी हल करने के बाद, और टेबल भी खुद बनाना है लाइक दिस एक्स और एफ ऑफ एक्स बना के, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया था। अब उसी को हम रिपीट करेंगे। तो मैंने टेबल लिख दी थी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है मेरे पास कि मैं क्या वैल्यू लूँ क्या ना लूँ। बहरहाल अब इस सवाल के लिए उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह टेबल खुद बनाएंगे। इंटीग्रल 0 से 1 1 और 1 प्लस एक्स है। बेसिकली ये मेरे पास लिखा हुआ है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास बनता है, जिसमें मेरे पास 0 जो है लोअर लिमिट है विच इज ए, 1 अपर लिमिट है विच इज बी, यानी ए लोअर लिमिट है और बी हमारे पास अपर लिमिट है। अब हमारे पास जो h होता है वो क्या है? b माइनस ए बाई एन, और n की वैल्यू मुझे 8 गिवन है क्वेश्चन में। b की जगह 1 माइनस 0 ओवर 8 डिवाइड करेंगे 1 बाई 8 0.125।
तो हमारे पास जो विड्थ आ रही है, विड्थ इंटरवल की वो 0.125 है, यानी h की वैल्यू 0.125 लेनी है जो स्टेप है हमारे पास, और n इक्वल टू 8 है और 0 से स्टार्ट करना है 1 तक जाना। सेम, क्यों n इक्वल टू 8 है तो आप 9 खाने पहले से बना लें। 0, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 पे एंड होगा लास्ट वाला। अब स्टेप कितना ऐड करना है जी? 0.125, 0 प्लस 0.125, 0.125, 0.125 प्लस 0.125 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.25। 0.25 में फिर दोबारा हम 0.125 ऐड करेंगे, 0.375 आ जाएगा। 0.375 में 0.125 ऐड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 में फिर जो विड्थ है हमारे पास h इक्वल 0.125, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, h इक्वल 0.125, ये ऐड करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। फिर 0.625 में h 0.125 ऐड करेंगे, क्योंकि आप ऐड करते जाएंगे तो 0.75 आ जाएगा। 0.75 में फिर 0.125 ऐड करेंगे, 0.875 आ जाएगा, और इसमें फिर 0.125 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का मकसद x की वैल्यू आपने यूं सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे ये जो है मेरे पास x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8। अब आपने उसी तरह फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमें तो फंक्शन की वैल्यू का नहीं दिया हुआ, यानी इस सवाल में पिछले सवाल की तरह खुद निकालना है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले तो फंक्शन लिख लें, 1/1 प्लस एक्स, ये फंक्शन है। अब बारी बारी आपने, मैं एक 2 पुट करूंगा, फिर डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। एक्स की जगह 0 पुट करना है, एक्स की जगह 0 पुट करें, 1/1 प्लस 0 विच इज 1, एफ ऑफ 0 पे तो 1 आ गया। एंड अगर x की जगह आप 1 पुट कर 0.125, 0.125, यानी अब अगली वैल्यू 0.125 है तो पुट करें जी, x की जगह 0.125, तो 1 प्लस 0.125 डिवाइड करके चेक करें क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाई, चल के 1 डिवाइडेड बाई 1.125, 0.889 आ जाएगा, 0.8889। तो ये आप यहाँ लिख दें 0.889। तो 0 पे आंसर 1 आया था, बल्कि यहाँ लिख दीजिए 0 पे आंसर 1 आ गया, इस पे आंसर 0.889 आ जाएगा, 3 दफ़ा 8 है। फिर इसी तरह आपने हर यानी इस फंक्शन के अंदर 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875 और 1 पुट करना है। तो मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, आप वेरिफिकेशन कर लेना। तो हमारे पास जो एफ ऑफ अगली वैल्यू है 0.25, एफ ऑफ 0.25 पे आंसर 0.8 आएगा। उसके बाद एफ ऑफ 0.25 के बाद 0.375 पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.7273। फिर इसी तरह अगली वैल्यू हमारे पास है 0.5, 0.5 फंक्शन में पुट करेंगे तो 0.6667 आ जाएगा, जैसे मैंने कैलकुलेटर में पुट करके आपको दिखाया। फिर इसी तरह 0.5 के बाद 0.625 ये फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6154, 0.6154। फिर इसी तरह अगली वैल्यू 0.75 है, 0.75 पुट करेंगे, 0.75 पुट करने से 0.5714 आ जाएगा। और लास्ट जो वैल्यू है सेकंड लास्ट 0.875, 0.875 पुट करने से आंसर आ जाएगा 0.5333। और लास्ट एफ ऑफ एक्स एट, एफ ऑफ एक्स एट से मुराद 1, 1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। पुट कर सकते हैं 1 + 1 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5। अब ये सारी वैल्यूज आप उठा के यहाँ लिख दें, यानी 0.25 पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा था 0.8, 0.375 पे 0.727, 7273, ये देख सकते हैं ये वाले। फिर इसी तरह 0.5 पे 0.667, यानी जो आंसर आपने निकाले हैं वो लिख दें। 0.625 पे 0.6154, 0.6154, 0.75 पे 0.5714 और 8 पे 0.533 और लास्ट पे हमारे पास है जी 0.5। याद, अब ये टेबल कंप्लीट हो गया जिसमें एफ ऑफ एक्स नॉट ये है, एफ ऑफ एक्स वन ये है, एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू 0.8, एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू 0.7273,
एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू 0.667, एफ ऑफ एक्स 5 की वैल्यू 0.6154, एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू 0.5714, एफ ऑफ एक्स 7 की वैल्यू 0.533 और एफ ऑफ एक्स 8 की वैल्यू 0.5 है। ये आपने लिख दिया। अब आपके पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप ट्रेपेजॉइडल से हल करेंगे, जैसे क्वेश्चन 1 2 किया था, सिम्पसन से हल करेंगे, एनालिटिकली हल करेंगे, फिर उनका कंपैरिजन करेंगे, एरर निकालेंगे और चेक करेंगे कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है इस सवाल के लिए। अब है हमारे पास ये ट्रेपेजॉइडल, n = 0 से स्टार्ट होना था, n = 8 तक जाना है हमने। उसी तरह आप लिखेंगे इंटीग्रल 0 से 1 dx और 1 प्लस x। ये हमारे पास सवाल था, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है ये, इसलिए यहाँ अप्रोक्सीमेट का निशान लगाते हैं। फार्मूला h/2, बड़ा आसान सा, पहली वैल्यू छोड़नी है और लास्ट क्या थी, टेबल से देख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 8 है, यानी पहली और आखिरी वैल्यू छोड़ दें, दरमियान में जितनी वैल्यूज हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स 4 प्लस एफ ऑफ एक्स 5, एफ ऑफ एक्स 6, एफ ऑफ एक्स 7, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और लास्ट वाली वैल्यू अलग अलग करेंगे। इन दोनों को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल पहली और लास्ट वैल्यू सेपरेट, जिस तरह मैं बताता आ रहा हूँ, और दरमियान में जितनी वैल्यूज होंगी उनको 2 से मल्टीप्लाई करें। अब h हमारे पास कितना था, साइज ऑफ इंटरवल, वो आप देख लें 0.125 था, डिवाइडेड बाई 2। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 थी। अब ये जो फंक्शंस की वैल्यू है ये मैं टेबल से लिखता जाऊंगा, ये चेक करें, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, तो इसी तरह लास्ट वाली 0.5 पहली और लास्ट छोड़ देंगे, बाकी जितनी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 + 2 एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू वहां से देख लें 0.88 टेबल से 9, एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू है 0.8, एफ ऑफ एक्स 3 की वैल्यू 0.7273 है, एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमारे पास 0.6667 और 5 की वैल्यू है हमारे पास 0.6154, एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू जो है हमारे पास टेबल में 0.5714 और 7 की वैल्यू टेबल में है 0.5333 और लास्ट 0.5, ये लिख 0.125 डिवाइडेड बाई 2, इसको नहीं करते हैं, एट द एंड मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा रहे। 1 + 2 0.889 से लेकर 0.533 तक अब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.803 कैलकुलेटर से, और प्लस 0.5 इसी तरह 0.125 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर +1 + 0.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.106, ये आ जाएगा। फिर इसको 0.125 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6941। तो ये हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है। कौन से ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ट्रेपेजॉइडल कंप्लीट हो गया, अब सिम्पसन रूल करते हैं। सिम्पसन रूल हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 dx 1 + x अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू h/3 आता है फार्मूले में, एक तो ये गलती नहीं करनी, h/3 सिम्पसन रूल में। फिर पहली वैल्यू इसी तरह छोड़ दें, एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑड होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 0 से लेकर 8 तक था तो एफ ऑफ एक्स 1 ऑड है, एफ ऑफ एक्स 3 ऑड है, एफ ऑफ एक्स 5 ऑड है, एफ ऑफ एक्स 7 ऑड है। इन सब को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, +2 जो इवन नंबर इनके दरमियान आ रहे हैं, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 4, एफ ऑफ एक्स 6, इसको 2 से करना है। अब 8 भी है लेकिन वो लास्ट वैल्यू है तो उसको आपने इसी तरह छोड़ देना है, पहली और लास्ट वैल्यू छोड़ना है। सिम्पसन रूल में जो ऑड फंक्शन थे यानी 1 3 5 7 इनको 4 से, जो इवन है 2 4 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहली लास्ट वैल्यू इसी तरह। अब जस्ट वैल्यू पुट करें, एट 0.125 डिवाइडेड बाई 3, एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 है, +4, एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू 0.8889, एफ ऑफ एक्स 3 की वैल्यू 0.7273 प्लस एफ ऑफ एक्स 5 की वैल्यू है 0.6154, ये टेबल से देख के मैं लिख रहा हूँ, और एफ ऑफ एक्स 7 की जो वैल्यू है 0.5333, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ये 4 से मल्टीप्लिकेशन वाले हो गए, +2 एफ ऑफ एक्स 2 की वैल्यू 0.8,
एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू 0.6867, एफ ऑफ एक्स 6 की वैल्यू 0.5714। ये यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होंगी और 0.5 लास्ट बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा 0.125 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 4, 0.889 से लेकर 0.533 तक आप ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 2.764 प्लस 2 की बारी 0.8 से 0.5714, इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.0381 और प्लस 0.5। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 2.0381 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए प्लस 0.5 प्लस 1 करें और साथ में यहाँ 9 ऐड कर लें, 9 भी आएगा क्योंकि 4 डिजिट तक हमने फिक्स किया हुआ है। अब आप इनको ऐड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। जैसे मैंने बताया इसका आंसर आ जाएगा 16.6358। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6932। तो ये हमारे पास सिम्पसन रूल से इसका आंसर आ गया, सिम्पसन 1/3। ये चेक कर लें जी। अब हम करते हैं एनालिटिकली। इंटीग्रल क्या था हमारे पास 0 से 1 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो ये तो सिंपल, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो हम क्या लिख देंगे log 1 प्लस एक्स यूजिंग रूल 2 जो मैंने इंटीग्रेशन में आपको सिखाया था कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम log ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। तो log 1 प्लस एक्स अपर लिमिट क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1। तो log 2 जो होता है हमारे पास माइनस log 1, ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ डायरेक्ट पुट करके log 2 माइनस ब्रैकेट। अब यहाँ अगर बच्चा कोई डायरेक्ट माइनस लगाता है तो ये गलत कर देगा, ब्रैकेट क्लोज करें माइनस log 1 क्लोज करके इक्वल का बटन दबाएं। ये 0.6931 आंसर आ गया ये चेक कर सकते हैं। और कैलकुलेटर किस में होना चाहिए, रेडियन में, ये बात खास याद रखें। तो 0.6931, तो ये आ गया इंटीग्रल 0 से 1 1 प्लस एक्स। ये कह लें एक्चुअल, कह लें एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ गया। अब हम एरर चेक कर लेते हैं जी। अब आप आउटकम देखते हैं जी, कंपैरिजन विद द ट्रेपेजॉइडल रूल। अब जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल के लिहाज से एरर आ रहे हैं वो क्या जी हमने कहा था कि एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो भी लिख लें माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी देनी। एग्जैक्ट वैल्यू आया 0.6931 माइनस ट्रेपेजॉइडल का आपने आंसर चेक कर लेना है। ट्रेपेजॉइडल का आंसर हमारे पास आया हुआ था 0.6941, हमारे पास ये आंसर था 0.6491। तो इसका मतलब ये माइनस करें कैलकुलेटर में तो माइनस 0.001 आ गई। अब ये मॉड इसलिए होता है कि हमारे पास ये इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दें, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 0.01। तो ये एरर आ गया जी ट्रेपेजॉइडल रूल से। अब उसी तरह हमने सिम्पसन रूल के लिए करना है तो एरर क्या हो जाएगा हमारे पास, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने एनालिटिकल वैल्यू निकाली है माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 0.6931 माइनस सिम्पसन की अभी हमने यहाँ निकाली है 0.6932 आती है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 0.6932 इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0001 माइनस में आएगा लेकिन वो इसको पॉजिटिव कर देगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डेसिमल तक बन रहा है, ये पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक बन रहा है तो जितना हमारे पास नंबर दूर होता है यानी छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है 0.001, जितना एरर कम होगा उतना वो एक्यूरेट होगा। तो इसका मतलब सिम्पसन रूल इसमें भी हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये 4 डेसिमल तक, ये हमारे पास 3 डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एस यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल्स बाय टेकिंग n इक्वल टू 6। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारे पास पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल आया है। इसको हमने ट्रेपेजॉइडल से भी करना है, सिम्पसन से भी करना है। n इक्वल टू 6 है, इसका मतलब 7 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 6 तक हमने जाना है और एरर नहीं निकालना। अगर एरर का कहा होता तो एग्जैक्टली हम पिछले क्वेश्चन 3-4 में जिस तरह किया उस तरीके से, क्वेश्चन 3-4 में जिस तरीके से क्या हम उस तरीके से कर देते। तो ये हमने सिंपल करना है, इसको हम हल करते हैं जी।
जी, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए उसी तरह हमारे पास ना x की वैल्यू गिवन है ना फंक्शन पे वैल्यूज गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमने ये करना है कि इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स है, यानी साइन एक्स जो है हमारे पास फंक्शन है। उसी तरह हमारे पास लो लिमिट a होगी विच इज 0, b अपर लिमिट होगी विच इज पाई बाई 2। यानी आपको पता है कि हमारे पास जो a होता है ये 0 है नीचे, और जो अपर लिमिट है वो हमारे पास b है पाई बाई 2। एन कहाँ तक लेना है 6, ये भी गिवन है हमें। और क्या कहते हैं, एच की वैल्यू निकालेंगे, साइज ऑफ इंटरवल क्या आएगा हमारे पास b माइनस ए बाई एन, बी की वैल्यू पाई बाई 2, ए 0 है डिवाइडेड बाई एन 6, पाई बाई 2 नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 2 ज़ा 12। तो इसका मतलब ये हो गया एच की वैल्यू आ गई पाई बाई 12, पाई बाई 12 रेडियन में। और अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 डिवाइडेड बाई 12, 180 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो साइज ऑफ इंटरवल हमारे पास डिग्री में 15 डिग्री और रेडियन में पाई बाई 12 आ गई। अब कोई बच्चा यहाँ पे, पहले तो आप लिखें आपने 6 तक जाना है, और जो आपकी रेंज है स्टार्टिंग 0 और एंड कहाँ पे होना है, पाई बाई 2 पे या 90 डिग्री पे। तो मैं लास्ट लिख देता हूँ जी 90 डिग्री। अब इस सवाल में अगर कोई बच्चा पाई बाई 12 से हल करता है रेडियन में रख के, तब भी ठीक है, आंसर सेम आएगा, लेकिन इन वैल्यू से चेंज वैल्यू आएगी, क्योंकि फिर उसमें बार बार आपको पाई की जगह 3.1429 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा मसला बन जाएगा। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको डिग्री में लिख लेते हैं। देखें 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 स्टार्टिंग है, पाई बाई 2 से मतलब 90 डिग्री पे एंड करें, 0 स्टार्टिंग पॉइंट और 90 डिग्री एंड, और गैप कितना लेना है 15 डिग्री का। तो आप चेक कर सकते हैं 15 डिग्री, 15 जमा 15 30, 45, 45, 60, 75 और 90। क्योंकि आपने लाइनें उतनी लगानी होती है, n इक्वल 6 दिया हुआ है तो 7 बॉक्स सामने बनाने होते हैं, जैसे 8 था तो हम 9 बॉक्स बनाते थे। उसके बाद इस तरीके से हल करना हमारे लिए ज़रा इजी होगा, वो इसलिए कि आप देखें हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है। अगर हम पाई बाई 12 करते तो फिर पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 वो करते हुए ज़रा ज़्यादा लंबा हो जाता सवाल हमारा। अब आप सिंपल क्या करें, जीरो पुट करें, साइन जीरो पे जीरो होता है हमारे पास। उसके बाद फंक्शन में 15 डिग्री पुट करें, साइन 15 डिग्री क्या होगा हमारे पास, कैलकुलेटर से करते जाएं, साइन 15 डिग्री कैलकुलेटर को डिग्री में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अभी हम डिग्री के लिहाज से कर रहे हैं, तो 0.2588 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने रेडियन पे कन्वर्ट किया था, वो इसलिए कि अगर आप उसको डिग्री से करेंगे उसका आंसर ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल से मैच नहीं करेंगे, जो एनालिटिक सॉल्यूशन के लिए किया था, तो वो वहां पे आपने ध्यान में रखना है। बहरहाल अब इसके लिए हमारे पास ये आसानी है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, कोई इसमें एरर नहीं होगा। साइन 15 डिग्री 0.588 आ गया। फिर इसी तरह करते जाएं, साइन 30 पे हमारे पास जो आंसर आता है 0.5000 आ जाएगा। फिर 45 साइन 45 पे 7.071 आता है। साइन 60 साइन 60 पे हमारे पास आंसर 0.8660। साइन 75 यानी फंक्शन में 75 पुट करें, साइन 75 आ जाएगा 0.9659। और साइन 90 पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन 90 पे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, ये एफ ऑफ 90। तो कहने का मकसद ये हो गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई नहीं, जिसमें हमारे पास ये एक्स नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6 आ गए। और एफ ऑफ 0 पे वैल्यू हमारे पास 0 है, 15 डिग्री पे 0.2588 नोट डाउन कर लें, 30 पे 0.5000, 45 पे 0.7071, 60 पे 0.8660, 75 पे 0.9659 है, और 90 पे हमारे पास वैल्यू है 1.000 यानी 1 है। बहरहाल इसके लिहाज से हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया, ये एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू 0.2588, एफ ऑफ एक्स टू की 0.5, एफ ऑफ एक्स थ्री की 0.7071, एफ ऑफ एक्स फोर 0.866, एफ ऑफ एक्स फाइव 0.9659 और एफ ऑफ एक्स फाइव जो है मेरे पास 1.00 आ जाएगी। अब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल लगाकर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के मुताबिक क्या होता है हमारे पास, फार्मूले में लिखें जी, हमारे पास क्या गिवन है, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स
dx अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ट्रापेजॉइडल में आता है h/2 पहली और लास्ट वैल्यू ऐसे ही, और जो दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं हमारे पास उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो दरमियान वाली क्या है, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x4, एफ ऑफ x5, ये लिख के क्लोज। और जो 6 है वो लास्ट वैल्यू थी तो उसको छोड़ देंगे। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 8 लास्ट होती थी उसको छोड़ देते थे, यहाँ 6 लास्ट है तो इसको छोड़ देंगे। अब h की वैल्यू π/12 जो पाई में गिवन है वही लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2। एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू जो थी हमारे पास स्टार्टिंग में वो 0 2। एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 की वैल्यू है हमारे पास, आप चेक कर सकते हैं 0.2588। एफ ऑफ x2 की वैल्यू 0.5 थी, एफ ऑफ x3 की 7071, और एफ ऑफ x4 की 0. बल्कि ये 4 की है 0.866, तरतीब से बस पुट करते जाएं। और लास्ट हमारे पास 5 की थी 0.9659 क्लोज प्लस 1, जो एफ ऑफ x6 की वैल्यू। बहरहाल ये जिस तरह हम करते जा रहे हैं उसी तरह वैल्यू पुट करें। 12 हमारे पास नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 2 इन सारी वैल्यू को ऐड करें 0.2588 से लेके 0.9659 तक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2978 और प्लस 1। फिर हमारे पास π/12, 12 2 24, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5956। जी आ गया। पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास 22/7, और यहाँ आप पुट कर देंगे 22/7, तो ये आ गए 22/7 डिवाइडेड बाई 24, 7.5956। तो इसी तरह 24 मल्टीप्लाई बाई 7, 7.5956। ये आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 22 मल्टीप्लाई बाई 7.5956, ये आ गया ऊपर, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 7, 168, डिवाइड करें 0.9947, तो हमारे पास 0.9947 आ जाएगा जी। किससे? ट्रेपेजॉइडल रूल से, 0 से π/2 sin x dx, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 0.9947। किसी की चेंज भी आ सकती है 0.995257। बहरहाल ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको करते हैं जी सिम्पसन रूल से। सिम्पसन रूल के लिए भी उसी तरह 0 से π/2 sin x dx अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसमें क्या होता है हमारे पास सिम्पसन में h/3, पहली वैल्यू इसी तरह एफ ऑफ एक्स नॉट, जो हमारे पास आर्ड वैल्यू होती हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये आर्ड वैल्यू से मुराद एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x5, यहाँ पे रोक देंगे। और इवन को 2 से एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x4 क्लोज। अब लास्ट वैल्यू एफ ऑफ x6 बचती है तो वो इसी तरह लिख देंगे, यानी पहली और लास्ट वैल्यू ये आप पहले से देख के वहाँ टेबल से देख लें, x0 से लेकर x6 तक है, 0 और 6 इसी तरह रहेगी, और इसके दरमियान जो वैल्यूज हैं 1 3 5, ऑड को 4 से, और जो इवन वाली वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अब मैंने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है और हल करके आंसर लिख देना। अब h की वैल्यू थी हमारे पास π/12, ये लिख दें, डिवाइडेड बाई 3, पहली वैल्यू 0 प्लस 4, इवन 0.2588, 0.7071, ये वैल्यू आप कैलकुलेटर टेबल से उठा के लिख लें, ये आ गई, प्लस 2 इंटू 0.5, 0.8660, और प्लस 1 अलहदा। बहरहाल हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 12 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी 4, 0.2588 से लेके 0.9659 तक ऐड करेंगे 1.9318 आ जाएगा, प्लस 2, 0.5 और 0.88 को ऐड करेंगे 1.366 प्लस 1। फिर क्या करें जी, π/12 3 36, 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, प्लस 1 करें तो 11.4592 आ जाएगा। फिर इसी तरह पाई की जगह 22/7, 22/7 को डिवाइड कर लें, पाई की वैल्यू जैसे हमारे पास होती है 22/7, 22/7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.1429,
3.1429 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 11.4592। तो 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 1.004। तो 1.004, तो ये हमारे पास इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब इस सवाल में हमें ये नहीं कहा हुआ कि कंपैरिजन भी करें, अगर कंपैरिजन का कहा होता तो एक्चुअल वैल्यू बी निकालते हैं, उसमें से ट्रेपेजॉइडल की वैल्यू माइनस कर देते हैं, और सिम्पसन के लिए, अब सिम्पसन के लिए मेरे 0.004 एरर आ रहा था और उसमें मेरे 0.0052 या 0 समथिंग आ जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिहाज से यहीं तक करना था और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जी, कहता है इलवेट द इंटीग्रल 0 से 3 x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x dx यूजिंग ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल बाय टेकिंग n इक्वल टू 10। यानी n की वैल्यू हमारे पास 10 है, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से हल करना है, और एनालिटिकली हमने इसको सॉल्व नहीं करना, ना इसका एरर निकालना है, यानी सिर्फ ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन से हमने इसको हल करना है। अब इस सवाल में हमारे पास x और फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई, ये हमने खुद निकालनी है। तो देखिए मैंने टेबल बना दिया, क्योंकि ज्यादा नंबर्स थे तो मैंने वर्टिकल इस दफा टेबल बनाया, और इंटीग्रल लिखा कि हमने किसको हल करना है, 0 से 3 x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। इसमें अब जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है, a की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 3, यानी a इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और b इक्वल टू 3 पे एंड होगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस a बाई एन। तो b क्या है हमारे पास, b हमारे पास 3 है, a 0 डिवाइडेड बाई h, n है जी, n h की वैल्यू निकालनी है, b माइनस a बाई एन, b की वैल्यू 3 होगी, a की वैल्यू 0 होगी, n हमारे पास 10 गिवन है, क्वेश्चन में देख लें, विथ n इक्वल टू 10, तो इसका मतलब 3/10 आ गया। 3/10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.3 साइज आ जाएगा, तो साइज ऑफ इंटरवल आ जाएगा 0.3। अब यहां से हमें पता लगेगा कि हमने स्टार्ट करना कहां से है जी, 0 से, a इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट 0, और 0.3 का गैप दे, 0.3, 0.6, 0.9, 0.33 का गैप देते जाएं, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7 और 3। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हमारे पास a इक्वल टू 0 से हुआ है, एंड 3 पे होना है, गैप हमारे पास 0.3 आया है, तो 0 से स्टार्ट होकर 0.3, 0.6, 0.9 अप टू करते हुए 3 हमारे पास आ गई। अब फंक्शन की हमने जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, अब फंक्शन में एक दफा 0 पुट करेंगे, फिर हम 3 पुट करेंगे, फिर 0.6, 0.9, जो आंसर आएंगे उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स। पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं जी, 0 के लिए, तो 0 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0, ये तो हमारे पास 0 आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एक और कर लेते हैं 0.3, 0.3 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0.3, तो ये कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0692। तो कहने का मकसद कि फंक्शन में आपने बारी बारी 0, 0.3, फिर ये चेक करें, मैंने डायरेक्ट लिखी है 0.6, ये 0.6 है हमारे पास, फिर 0.9 पे 0.4263, 1.2 पे 0.6545, 1.5 पे 0.900, यानी अप टू 3 तक मैंने सारा लिखा हुआ है। अब ये वैल्यूज आपने उठा के फंक्शन की वहां लिख देनी, तो 0 पे 0 वैल्यू आती है, 0.3 पे हमारे पास 0.0692, 0.6 पे हमारे पास 0.225, 9 पे 0.4263, तो लिखते जाएं, 1.2 जी, 1.2 पे 0.6545, और इसी तरह 1.5 पे हमारे पास 0.9, 1.8 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1571, इसी तरह 2.1 पे 1.4226, 2.4 पे 1.6941, और 2.7 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9703, और 3 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो वैल्यूज बनी है ये वाली, ये x नॉट है, x01, x1, x2 अप टू, ये लिखते जाएं, x3, x4, x5, x6, 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 तक ये बन गई। और ये जो हमारे पास आई है वैल्यूज, ये फंक्शन की f ऑफ x नॉट,
एफ ऑफ x1 पुट करने से एफ ऑफ x2, इसी तरह एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x4, 5 नीचे तक लिख दिया जी, नीचे तक देख लें 4 से लेकर 10 तक, यानी ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास साइज आ गया x नॉट से लेकर x10 तक। अब हम सिर्फ फार्मूला लगा के सवाल करते हैं। पहले आ गई ट्रिपेजाइडल रूल से इंटीग्रल 0 से 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स अप्रोक्सीमेट h/2 लिखते हैं। अब क्या होता है, पहली वैल्यू छोड़ दी जाती है और आखिरी यानी एक्स नॉट और x10 और दरमियान में जो वैल्यूज होती हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, 2 इंटू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4 प्लस एफ ऑफ x5 प्लस एफ ऑफ x6 प्लस एफ ऑफ x7 एफ ऑफ x8 एफ ऑफ x9, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और एफ ऑफ x10 अकेले लिखी जाएगी। यानी पहली और लास्ट वैल्यू छोड़नी है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा था 10 पे एंड हो रहा था और दरमियान वाली सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप वैल्यू पुट कर दें एफ एफ एक्स नॉट की, एफ एफ एक्स वन, यानी जो जो फंक्शन लिखे हुए थे टेबल में से सारी वैल्यू उठा के लिखें। यहाँ पे आपने याद रखना है ब्रैकेट ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज, पहली और लास्ट वैल्यू को इसी तरह छोड़ना है। इन सबको ऐड करें जी, 2 इंटू 8.5191 आ जाएगा, ये 0.0692 से लेकर 1.9703 तक ऐड करेंगे तो 2.25 ऐड करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 19.2882 आ जाएगा, 0.3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें तो 2.8932 आ जाएगा अप टू 4 डेसिमल इसका आंसर। अब हमने करना है जी सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन के लिए भी तो इंटीग्रल वही है 0 से 3 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स अप्रोक्सीमेटली। सिम्पसन 1/3 का मतलब h/3। क्या तरीका कार होता है, पहले फंक्शन की वैल्यू छोड़ दी जाती है और लास्ट वाली, और 4 को मल्टीप्लाई किया जाता है ऑड नंबर से, यानी x1 x3 x5 x7 x9 तक, क्योंकि 11 शामिल नहीं। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 को ऑड नंबर वाले से, एफ ऑफ x2 4, एफ ऑफ x6, एफ ऑफ x8, यहाँ तक करेंगे। यहाँ ब्रैकेट क्लोज, 10 क्योंकि लास्ट वैल्यू है तो उसको हम अकेला छोड़ देंगे। तो फंक्शन पहली वैल्यू, फंक्शन लास्ट वैल्यू एम्प्टी, यानी इसी तरह लिखना है आपने, 4 को ऑड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और 2 को इवन वाले फंक्शन वाले नंबर से। अब इन सब की वैल्यूज पुट करें, ये मैंने पुट की है बकायदा 0.3/3 4 एफ ऑफ एक्स नॉट पे 0 4 इंटू ये सारी वैल्यूज। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्रैकेट, इनको ऐड करेंगे तो 4.7884 आ जाएगा। फिर यहाँ से +2 से 0.225 से लेकर 1.6941 तक ये वैल्यूज ऐड करेंगे तो 3.7303 आ जाएगा और प्लस 2.25 इसी तरह। फिर उसके बाद इन सबको ऐड करें और इससे डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.865 अप टू 4 डेसिमल। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।